हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको अपने शहर के 4 प्रैक्टिकल केसेस के बारे में बताने वाला हूं, उदाहरण जो मेरे पास आए, ताकि उनसे सीखने को आपको कुछ मिले। दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी का भी नाम उजागर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी के केस को हम आपको बताएं और वो बेचारा गलत फील करे। हमारा यहाँ पे सिर्फ मकसद इतना है कि आपको ये पता चले कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। अब दोस्तों, अगर आप समझोगे चीज़ों को तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको भी पता होगा, मैट्रिमोनियल केसेज में 90% सभी का फोकस इस बात पे होता है किसी तरह से सेटलमेंट हो जाए और सबको अपना अपना एक पार्ट मिल जाए, है ना। और आप लोगों का खुद का कहना होता है कि सर कोई लड़ना नहीं चाहता, और सब सेटलमेंट के लिए बोलते हैं। हम पुलिस पे गए थे, हम काउंसलिंग में गए थे, हमने कोर्ट में बात करी, सब जगह सेटलमेंट के लिए हमको बोला जा रहा है। दोस्तों, ये तो बड़ा आसान है कि आपको कन्विंस कर लिया जाए कि भाई तुम सेटलमेंट कर दो, वरना तुम्हारा सही होगा, कहाँ तुम लड़ते रहोगे, कहाँ परेशान हो जाओगे। इस चीज़ के लिए कन्विंस करना किसी को बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि यू हैव टू फाइट, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ये बताना, ये समझाना, इसको डर ओवरकम कर जाता है और आदमी इस बात पे आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं 20 की जगह 30 भी दे दूंगा, 30 की जगह 40 भी दे दूंगा और उसको निपटाता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये गलत चीज़ है। पर बात वही है, फैसला आपका, आपका केस है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको कुछ केसेस बताने वाला हूँ। पहला केस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अपने यहाँ देहरादून में चला। लड़का और लड़की दोनों ही देहरादून के थे। बात यह आई कि लड़का हमारे पास जब आया कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जब मैंने पूरी परिस्थिति को समझा, मैंने उनसे ये कहा कि आपको डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। ओके। लेकिन लड़का बोला, सर मुझे डाइवोर्स तो फाइल करना ही नहीं है, मुझे सेक्शन 9 फाइल करना है, मुझे साथ में रहना है। मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि सेक्शन 9 एक आउटडेटेड लॉ होता है, आज के समय पे कोई यूज नहीं है, और जो परिस्थिति आप बता रहे हो रहने की संभावनाएं भी नहीं है, आप बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। वो बोला नहीं, सेक्शन 9 नहीं करना है सर, डाइवोर्स नहीं करना है। तो ठीक है, फिर सेक्शन 9 हम लोगों ने अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से बनाया और फाइल कर दिया। दोस्तों, केवल सेक्शन 9 की एक पहली डेट लगी थी, उसमें मीडिएशन हुआ और लड़का पूरे तरह से बिखर गया मीडिएशन के दौरान ही। यानी हम एक सिंगल डेट पे भी उस केस में अपीयर नहीं हुए, और उसने कह दिया सर मुझे केस नहीं लड़ना और मैं नहीं लड़ना चाहता, गिव अप कर दिया। और दोस्तों, वो केस विड्रॉ करना पड़ा। हालांकि मैंने नहीं किया, मैं बीच से हट गया जब उसने बोला। बट देखिए दोस्तों, फायदा क्या मिला, यानी इसका मतलब है स्टेबिलिटी नहीं थी ना। और जब आपको समझाया जाता है तब आप मानते नहीं, जब आपको रियलाइज होता है तब तक देर हो जाती है। तो आपको समझना है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे केस देहरादून में चल रहा था, लड़का मुंबई का था। अब दोस्तों, मेंटेनेंस का ये केस था 125 सीआरपीसी का। लड़के के ऊपर एक मेंटेनेंस बन गया था जो उसके अकॉर्डिंग बहुत हैवी था, उसको जितनी इनकम बचती थी उससे भी ज़्यादा मेंटेनेंस लगा हुआ था। तो वो पूरे तरह से ब्लास्टेड था। और इस मामले में स्टार्टिंग से हम नहीं थे। जब इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तब वो हमारे पास आया था कि साहब मेरा इतना मेंटेनेंस बन गया, मैं क्या करूँ। तो हमें जो भी रेमेडी उसको देनी थी, हमने हाई कोर्ट से भी रिलीफ दिलाया, लोअर कोर्ट से भी, इस प्रॉपर जजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाया। एट द एंड फाइनली जो जजमेंट था वो केवल 5,000 रुपये प्रति माह का हो गया, 30,000 से घट के। तो लड़का बड़ा खुश कि भैया तो बिल्कुल मेरे लिए ना के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मीनवाइल बहुत बार उसने ऐसा कहा, सर मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही है, ये है अला है फला है। क्या बात करूं मैं आपसे, मुझे क्लियर है मुझे क्या करना है। आपको क्लियर है कि नहीं है, आप ये बताओ। अगर आप ये सोचो कि मैं आपको कन्विंस करता रहूं बैठ करके, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है और ना उससे कुछ मिलने वाला है। आपका केवल नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट बनो, टू द पॉइंट चलो। उससे मैंने कभी फालतू बात नहीं करी। मैंने कहा आपको मेरे से कराना हो कराओ, नहीं कराना हो जाओ किसी और से कराओ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आपको लिबर्टी देनी पड़ेगी, दे सकते हो तो बोलो। खैर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने बोला ठीक है करो। खैर जब हम पूरे तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी उसमें लेकर के आए, क्रॉस भी हुए, सब चीज़ हुए, क्रॉस में लड़की वालों की तरफ से बहुत कुछ निकल के, और फाइनली जजमेंट में इतना बड़ा रिलीफ, इसकी मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि 30,000 से 5,000 रुपये मेंटेनेंस हो सकता है, बट हो गया। तो दोस्तों, बहुत बड़ा रिलीफ। लेकिन मिला कब, जब आपने स्टेबिलिटी रखी। यदि आप उसी वक्त अपना माइंड लूज कर देते, गिव अप कर देते, फिर कोई रणनीति लगाते, तो केस की ऐसी तैसी हो जाती। तो वो आप बच गए उस चीज़ में और आपको रिलीफ मिल गया। और उस रिलीफ के बाद आपको भी समझ में आ गया कि भैया थोड़ा स्टेबल रहना जरूरी है, थोड़ी लिबर्टी देनी जरूरी है। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों केस चल रहा था देहरादून में, लड़का था दिल्ली का। दोस्तों, स्टार्टिंग में इस लड़के ने मुझे बड़ा परेशान किया, अभी सुन रहा होगा शायद वीडियो पे भी। तो बोलता रहता था ऐसा नहीं सर, ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और कुछ इसने जिद कर करके मुझसे गलत चीज़ें भी करवा ली। यानी कि 2-2, 3-3 एप्लीकेशन ऐसे डलवा ली जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। वो तो अच्छी बात हुई कि सामने वाले जो एडवोकेट थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, बारीकी में नहीं गए, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोस्तों, मैं बोलता था, नहीं मानता था, बिल्कुल एक तरह से लिटरली झगड़ने लगता था। अब खैर उसने अपने यहाँ पे भी दिल्ली में कुछ केसेस फाइल करे। जब तक वो केवल सोल मेरे संपर्क में था तब तक तो वो झगड़ता रहा, लेकिन जब वो किसी और के संपर्क में गया
और वहाँ पे भी केसेस चलने लगे, तब उसको समझ में आया कि क्या होता है लिटिगेशन। और दोस्तों यहाँ के 3 केस उसके चल रहे थे, तीनों केस फाइनल हो चुके हैं। जजमेंट अभी आने वाला है रिसेंटली 15 दिसंबर को। और दोस्तों वहाँ के केस में अभी तक समनिंग तक नहीं हुई है। अब उसको जाकर के रियलाइज हुआ कि हमें स्टेबल रहना जरूरी है। अगर स्टेबल रहेंगे, लिबर्टी देंगे तो काम चलेगा। अगर लिबर्टी नहीं देंगे, हर बार ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गुड़गोबर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमें पूरी उम्मीद है उसमें भी जजमेंट अपने फेवर में ही होंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। बाकी 100% एश्योरेंस तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको चौथा एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे केस देहरादून में था, लड़का गाजियाबाद का था। इस केस में लड़की ने 2 केस किए थे, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट। तो जब 125 सीआरपीसी का केस हुआ, हमने बड़ी शिद्दत के साथ उसको लड़ा। और दोस्तों वो केस हमने 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया था। 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, खुश होना चाहिए बंदे को कि इतनी जल्दी में निपट गया। लेकिन दोस्तों खुश की जगह दुखी हो गया कि कोर्ट ने उसका 10,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस बांध दिया, जबकि एक बच्चा था और उसकी सैलरी के हिसाब से 10,000 रुपये रीजनेबल था, इससे नीचे नहीं जाना था। और ये बात मैं उससे पहले भी बता चुका था। बट वो इतना इमोशनली वो हो गया 10,000 रुपये लगते ही। पर 10,000 रुपये लगते ही वो कहने लगा, सर ऐसा है अभी मैं दूसरा केस किसी और से लड़वाऊंगा, मेरा तो नुकसान हो गया। मैंने ठीक है भाई, दूसरा किसी और से लड़वा लो। उसके बाद दोस्तों वो लड़का भी पूरे तरीके से बिखर गया और जो उसका दूसरा केस चल रहा था डीवी एक्ट का, वो हमें बीच में छोड़ना पड़ा। और दोस्तों वो केस छोड़ते हुए उसने कहा कि इसमें टाइम बहुत लग गया। और डीवी एक्ट में दोस्तों उस समय पे 1 साल मुश्किल से पूरा हुआ था। अब आप खुद बताओ कि 1 साल का टाइम डीवी एक्ट में क्या होता है। और ये भी हम कह रहे थे कि आने वाले बहुत ही जल्दी समय में ये भी खत्म हो जाएगा, जैसे 125 1 साल में खत्म हो गया। बट विश्वास नहीं था, ये था किसी और से कराऊंगा तो जल्दी में खत्म हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में हमने वो केस छोड़ दिया। हमने कहा भाई ठीक है, जब आप आउट ऑफ बीट बात कर रहे हो किसी और से कराओ। केस आज तक चल रहे हैं, उसी स्टेज पे चल रहा है जहां छोड़ा था, और छोड़े हुए भी कम से कम 1-1.5 साल हो गया। तो देखिए दोस्तों ये स्थिति बन जाती है जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं दूसरे बेकार हैं, मैं सिर्फ आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो या जो भी आपका लीगल सलाहकार है जो काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो लिबर्टी दो। सारा दिमाग अपना यूज करोगे तो कैसे काम करेगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि जितना आपने पढ़ा सुना देखा गूगल पे वो ज्यादा हो गया, और वो बंदा जो इतने साल से काम कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं। कोई भी वकील साहब होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो अनुभव मैटर करता है, और कई बार आपकी सारी किताबों से ऊपर वो अनुभव होता है। उस एक अनुभव के आधार पे कोई भी वकील साहब जो होते हैं ना, वो चीजों को निकाल के कहां से कहां ले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आप क्या करते हैं गलती, आप किताबों में रह जाते हैं। आपको लगता है यहाँ ये लिखा हुआ, ये ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा करना चाहिए इसको। तो वो दोस्तों जो ओवर स्मार्टनेस होती है ना, वो कई बार हमें मार जाती है। आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने बिल्कुल फेस किया, रियलाइज किया अपने साथ। और सिर्फ अपने साथ ही नहीं, और लोगों का भी हम देखते हैं। मतलब ये टेंडेंसी आज के समय पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप सजेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, और हर एक चीज़ का एक दायरा है। लेकिन आप किसी की लिबर्टी खत्म कर दोगे ना काम करने की, तो उसका तो एक्सपीरियंस दबा का दबा रह जाएगा। मैं तो बिल्कुल ऐसे काम नहीं कर सकता। तो क्लियर कट मना कर देता हूं कि आप किसी और से करा लो। किसी के भी अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो उसको अपने हिसाब से यूज करेगा तो ही रिजल्ट मिलेंगे। आप उस टैलेंट के ऊपर पत्थर डाल दो तो फिर बात नहीं बनती। सजेशन हम सबके लेते हैं, सुनते हम सबकी हैं, करते हम अपनी हैं। क्योंकि अगर हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका पूरा केस खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ किसी को भी समझानी बड़ी मुश्किल है, पर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और इस समझाने के चक्कर में कई बार लोग मुझे बुरा भी बोल जाते हैं नीचे कमेंट। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ बुरा बोलेंगे तो कुछ को तो अच्छा लगेगा, कुछ को तो समझ में आएगा कि उनके एंड से कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उनको आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।